Assalamu alaikum. So the next topic is ischemia. What is ischemia? Inadequate blood supply to meet the physiological demand of the cell is called will result into ischemia. ठीक है, जब हमारे एक सेल की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड उसकी बढ़ गई है सेल की, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है लेकिन जो उसको सप्लाई है वो कम है, ठीक है, इंक्रीज डिमांड है लेकिन डिक्रीज सप्लाई है, तो अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म इंक्लूड डिक्रीज आर्टीरियल परफ्यूजन, फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है, कि आर्टरीज के थ्रू प्रॉपरली वो जो एरिया है वो परफ्यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, सही तरह से उसको ब्लड फ्लो करके नहीं जा रहा, ठीक है, बीच में जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हुई हुई है या फिर वेनस ड्रेनेज नहीं हो रही उस जगह से प्रॉपरली, ठीक है, टेस्टिकुलर टॉर्जन या बर्ड-क्लियरी सिंड्रोम की वजह से, या शॉक लाइक कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है वैसे ही हमारे पास जो है वो हाइपॉक्सिया हुआ होता है, ठीक है, और जो सेल है, ठीक है, उसकी जो है ना उसकी मेटाबॉलिक डिमांड्स जो हैं या उसकी जो फिजियोलॉजिकल डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही होती, ठीक है। तो इन सारे केसेस में क्या होता है? अल्टीमेटली इस्कीमिया हो जाता है, उस एरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। रीजन्स के जो मोस्ट वल्नरेबल टू हाइपॉक्सिया या इस्कीमिया होते हैं और सब्सिक्वेंट अल्टीमेटली इन्फेक्शन के पास उनका हो जाता है, उनमें ब्रेन में सबसे पहले कौन सा रीजन आ जाता है? ब्रेन के अंदर जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एरियाज़ होते हैं, कि जो ससेप्टेबल रीजन्स होते हैं वो होते हैं इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के जो बाउंड्री एरियाज़ होते हैं, ठीक है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बाउंड्री एरियाज़ का मतलब क्या होता है? या उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया वाटर शेड एरियाज़, ठीक है। वाटर शेड एरियाज़ क्या होते हैं? ये बॉर्डर जोन्स होते हैं विच रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम मोस्ट डिस्टल ब्रांचेस ऑफ द टू आर्टरीज विद लिमिटेड कोलेट्रल वस्कुलरिटी, ठीक है। तो वाटर शेड एरियाज़ जो होते हैं या बॉर्डर जोन्स, ठीक है, वो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो दो वेसल्स के बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस जगह पे दो वेसल्स आपस में मिल रही हैं उसके बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए मोस्ट डिस्टल ब्रांचेस ऑफ टू आर्टरीज का जो बॉर्डर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाटर शेड एरिया या बॉर्डर जोन, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है? लिमिटेड कोलेट्रल वेस्कुलरिटी होती है, ठीक है, वहाँ पर कोलेट्रल वेस्कुलर सप्लाई भी बहुत कम होती है। तो जब इस्कीमिया होता है तो ये एरियाज जो है वो मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर जो मोस्ट ससेप्टेबल रीजन है उसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बाउंड्री एरियाज़, जिनको हमने वाटर शेड एरियाज़ कहा है, ठीक है, विच आर द बाउंड्री एरियाज़, ठीक है, वेयर द मोस्ट डिस्टल ब्रांचेस ऑफ द टू आर्टरीज जो है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट विद लिमिटेड कोलेट्रल वेस्कुलरिटी, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्कीमिया ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने हमें कहा है वो कह रहे हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं टू हाइपॉक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली परकंजी सेल्स ऑफ सेरिबेलम एंड पिरामिडल सेल्स ऑफ द हिप्पोकैम्पस एंड नियोकॉर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पीछे भी हमने बात की थी कि जो जब हमने कहा था कि टाइप ऑफ स्ट्रेस टाइप ऑफ इंजरी पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ स्ट्रेस कैसा है, ठीक है। तो जब भी हाइपॉक्सिया होता है तो न्यूरॉन जो है वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, और उसमें भी उन्होंने परकंजी सेल्स ऑफ सेरिबेलम और पिरामिडल सेल्स ऑफ हिप्पोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स को मेंशन किया कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। हार्ट के ससेप्टेबल एरियाज़ कौन से होते हैं? सब एंडोकार्डियम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सब एंडोकार्डियम होता है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन एरिया होता है जहाँ पर सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं। किडनीज़ में क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द मिडला होता है और जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ मिडला होता है, ठीक है, मिडला के दोनों सेगमेंट्स है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ मिडला और जो स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द मिडला होता है, ठीक है। लिवर के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा एरिया होता है? लिवर और कोलोन। लिवर के अंदर एरिया अराउंड द सेंट्रल वेन, ठीक है, जो सेंट्रल वेन होती है उसके इर्द गिर्द का जो सारा एरिया होता है कि वो लिवर के अंदर जो जोन 3 होता है वो मोस्ट ससेप्टेबल एरिया होता है। कोलोन के अंदर जो स्प्लीनिक फ्लेक्सर होता है, ठीक है, जिसको हमने ग्रिफ्ट पॉइंट भी कहा है, और रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन जो है, ठीक है, सिडिक्स पॉइंट, ठीक है, ये जो है ये आपके पास मोस्ट कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो इस्कीमिया के लिए वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें से बस इतना ही याद रखना है कि कौन कौन से एरियाज़ जो है वल्नरेबल, ये MCQs के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ इन्फाक्ट्स, ठीक है। ये भी MCQs में रिपीट होता है टॉपिक। इसमें ये है कि दो तरह के इन्फाक्ट होते हैं, रेड इन्फाक्ट होते हैं और वाइट इन्फाक्ट होता है, ठीक है, वाइट इन्फाक्ट या पेल इन्फाक्ट, ठीक है। अब रेड इन्फाक्ट जो है उसके नाम से लग रहा है कि जैसे आर्टरी होगी, रेड रेड सी आर्टरी होती है तो आर्टरी होगी रेड इन्फाक्ट में, लेकिन ये इसके ऑपोजिट है, इसको याद रखें। जब भी हम रेड इन्फाक्ट की बात करते हैं तो रेड इन्फाक्ट क्यों होता है? रेड इन्फाक्ट होता है वेनस ऑक्लूजन की वजह से, ठीक है, वेनस ऑक्लूजन जो है वो रेड इन्फाक्ट कॉज करती है, जबकि जो पेल इन्फाक्ट होता है या वाइट इन्फाक्ट होता है वो होता है ड्यू टू आर्टीरियल ऑक्लूजन,
ठीक है, पहली बात ये हो गई। और जो दूसरी बात है और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका रेड इन्फार्क्ट होता है, देखिए वो उन एरियाज़ में होता है, देखिए जहाँ पर डुअल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है लिवर होता है। ठीक है, लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है, इंटेस्टिन के अंदर, ठीक है, और टेस्टीज़ के अंदर क्या होता है, डुअल ब्लड सप्लाई के एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वेनस ओक्लूजन की वजह से रेड इन्फार्क्ट आता है। ठीक है, और जब रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, ठीक है, तो वो डैमेज कॉज करती है बाय द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जबकि पेल इन्फार्क्ट उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर आपके पास एंड आर्टरीज़ होती हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होती हैं, एंड आर्टरीज़ होती हैं, लेकिन जिसमें मोस्ट कॉमनली हमारा हार्ट होता है और किडनी होता है। ठीक है, जो सिंगल एंड आर्टरी से सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, उन सॉलिड ऑर्गन में पेल इन्फार्क्ट होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है आपसे ये कि हार्ट के अंदर बताएं कौन सा इन्फार्क्ट होगा, तो हार्ट के अंदर हमेशा क्या होता है, पेल इन्फार्क्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट की क्या है, एंड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। इस तरह से किडनी के अंदर अगर इन्फार्क्ट होगा तो वो भी पेल इन्फार्क्ट होगा, क्योंकि किडनी के अंदर भी क्या होती है, एंड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है। तो डिफरेंस क्या हो सकता है रेड और पेल इन्फार्क्ट के अंदर? रेड इन्फार्क्ट जो होता है वो ड्यू टू वेनस ऑक्लूजन होता है, जबकि पेल इन्फार्क्ट जो होता है वो ड्यू टू आर्टीरियल ऑक्लूजन होता है। ठीक है, रेड इन्फार्क्ट जो होता है वो आपके पास डुअल ब्लड सप्लाई के एरियाज़ में हो रहा होता है। ठीक है, जो पेल इन्फार्क्ट होता है वो हमारे पास एंड आर्टीरियल एरियाज़ में हो रहा होता है, जो एंड आर्टरीज़ के एरियाज़ होते हैं वहाँ पेल इन्फार्क्ट होता है। ठीक है, जो रेड इन्फार्क्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर आप लिवर, लंग्स को और लिवर को, लंग को, इंटेस्टिन को और टेस्टीज़ को याद रखें। ठीक है, जबकि जो पेल इन्फार्क्ट है उसके अंदर आप हार्ट को और किडनीज़ को याद रखें कि हार्ट और किडनी के अंदर जो है वो पेल इन्फार्क्ट होता है। ओके, ओके, सो फ्री रेडिकल इंजरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी